आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, उस क्लास के हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, या आपको उसकी इनिशियल वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम लोग उस क्लास के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू को देना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम लोग किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू को दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का पर्पज क्या होता है? बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। अब कंस्ट्रक्टर को थोड़ा और समझते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है कि एक एक टाइप का मेथड होता है। बट क्या होता है, स्पेशल मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में कि इट इज अ टाइप ऑफ मेथड। अब हम स्पेशल क्यों बोले उसका रीजन मैं बताता हूं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसका पर्पज क्या होता है कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना इसका पर्पज होता है। अब कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड से। तो जब भी हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर का नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, और वो कौन सा होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये इट इज यूज टू इनिशियलाइज, इट इज यूज टू सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। मतलब कंस्ट्रक्टर, अभी मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर का पर्पज क्या होता है कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इनिशियल वैल्यू सेट करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर लास्ट पॉइंट क्या है कंस्ट्रक्टर में, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसको और डिस्कस करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ सारा कुछ मैं कोडिंग के थ्रू समझाएंगे। एट द टाइम ऑफ, अब अच्छा, ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, क्लास बनाते हैं तो मेमोरी में स्पेस लेता है? नहीं लेता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि एक नया हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग न्यू कीवर्ड होते हैं यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो जाता है। किसके लिए? उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाता है। किस समय अलोकेट होता है? जब हम लोग कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करते हैं। दैट इज द इनिशियल, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग समझते हैं कि क्या रूल्स होते हैं किसी कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, हमारे पास क्या रूल होते हैं। तो पहला रूल ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? जो भी क्लास का नेम होगा वही नाम कंस्ट्रक्टर का होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए कि कंस्ट्रक्टर बनाएं कैसे, भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि भाई कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, तो जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? स्टूडेंट होगा। क्लास का नाम टीचर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी टीचर होगा। क्लास का नाम अगर मान लो फ्रूट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी फ्रूट होगा। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या होता है कि कंस्ट्रक्ट, जैसे मैंने क्या बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है स्पेशल टाइप का मेथड होता है। तो मेथड में तो रिटर्न टाइप हो सकते हैं ना, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप होना ही नहीं चाहिए। मतलब हम लोग कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि जो मेथड होता है, मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड हो सकता है, फाइनल मेथड हो सकता है, सिंक्रोनाइज हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है, कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग फाइनल नहीं यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग सिंक्रोनाइज यूज नहीं कर सकते हैं।
तो ये क्या होता है, ये रूल होता है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो अब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज कर सकते हो, स्टैटिक नहीं यूज कर सकते हो, फाइनल नहीं यूज कर सकते हो, सिंक्रोनाइज नहीं यूज कर सकते हो। अच्छा, जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ना, वो कौन कौन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो कंस्ट्रक्टर के साथ हम इनको यूज कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्टर पब्लिक हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, और वो प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक रूल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये क्या होता है, बेसिक रूल होता है। अब हम लोग आते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। हमने मान लो कि एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये हमारी एक क्लास है। अब इस क्लास, स्टूडेंट क्लास है, तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर, पहले विदाउट कंस्ट्रक्टर हम लोग करते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद देखते हैं इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम एक ये हमारी एक क्लास, स्टूडेंट क्लास है। क्लास में हमने ले लिया, मान लो इंटीजर ले लिया, और क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, ये रोल नंबर हो गया। इसके बाद हमने स्टूडेंट का नेम, तो नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो ये स्ट्रिंग हमने नेम ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर ली। एक मेथड बना लेता हूं, तो मेथड बनाना मैंने सिखाया। मेथड क्या है, ये हमने पब्लिक ले लिया, रिटर्न टाइप हमने वर्ड ले लिया, नथिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथड का नाम। मेथड का नाम मान लो हमने डिस्प्ले कर दिया, ये हमने एक मेथड बना दिया, और मेथड क्या है, डिस्प्ले है। इस मेथड के अंदर हम स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वही हम प्रिंट करा देते हैं। तो हमने यहाँ पे SYSO लिख दिया, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा लिया क्या, रोल नंबर है ना, तो ROLL, रोल नंबर ले लिया हमने, और इसके बाद हमने स्टूडेंट का नेम भी ले लिया, ये हमने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारी एक क्लास, अभी इसमें हमने कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है। तो अब देखो यहाँ अभी भी हमने कहीं भी कंस्ट्रक्टर को हमने नहीं बनाया है, हमने कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। तो इस क्लास का हम एक एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, मास्टर क्लास। उस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस क्लास के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराते हैं। मान लो हमने ये मास्टर बना लिया, और इसमें हमने मेन मेथड ले लिया, ये हमने मेन मेथड ले लिया। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये हमारे क्या है, स्टूडेंट क्लास हो गई है। ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग। ये स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट मान लो std बना लिया, इक्वल टू न्यू, और हमने ये स्टूडेंट बना लिया। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक्चुअल में क्या है, ये कंस्ट्रक्टर ही है ना, ये कंस्ट्रक्टर ही है। ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब ये यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है कोई, तो जेवीएम खुद ही प्लेस कर लेता है। तो लेकिन हम इसकी इनिशियल वैल्यू प्रिंट करा के दिखाते हैं। अब ये स्टूडेंट हो गया। अब इसको हम लोग अब इस स्टूडेंट के अंदर, इस एसटीडी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पैरामीटर हैं, दो। क्या क्या है, रोल नंबर है, और क्या है, नेम है। तो इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं क्या, मेथड। कौन सा मेथड है, डिस्प्ले मेथड है ना, तो ये हमने डिस्प्ले कॉल कॉल कर लिया। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, अब हमने ऑब्जेक्ट की कोई इनिशियल वैल्यू तो दिया नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट कोई इनिशियल वैल्यू तो दिया नहीं है ना। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है, तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो देखो इसको हमने जब रन किया, तो ये क्या प्रिंट कर देगा कि जीरो और नल प्रिंट करेगा। क्यों जीरो और नल प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने जो क्लास स्टूडेंट बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट एसटीडी बनाया हुआ है ना, इसकी कोई इनिशियल वैल्यू दिया ही नहीं है। तो यही तो, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्लास कौन सी है, स्टूडेंट, इसके ऑब्जेक्ट कौन सा है, एसटीडी, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग किसके थ्रू देते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हमने एक
यहाँ पे अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। मान लो कंस्ट्रक्टर किस नाम से होगा, तो जो नाम क्लास का होगा सेम नाम क्या होगा कंस्ट्रक्टर का। तो देखो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो रोल नंबर और नेम को ना। तो यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, INT इंट R पास कर दिया, और कॉमा, और यहाँ पे स्ट्रिंग मान लो हमने B पास कर दिया। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। देखिए कैसा कंस्ट्रक्टर है, किस नाम से, जो क्लास का नाम है वही किसका नाम है, इस कंस्ट्रक्टर का नाम है। ये कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है कि रोल नंबर में हमें क्या डालना है, जो R आएगा, RO रोल नंबर इक्वल टू, हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू भेजेंगे ना। तो यहाँ पे R मतलब R की जो वैल्यू आएगी वो किसको मिल गई, रोल नंबर को। और नेम में क्या चला जाएगा, नेम के अंदर नेम इक्वल टू हमने क्या डाल दिया, B डाल दिया। ये तो देखो अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब ऑब्जेक्ट में क्या जाएगी, वैल्यू जरूर जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ये। तो ये हमने क्या किया कि अब ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो अब कंस्ट्रक्टर है ना, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर। इसमें दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम लोग दो आर्गुमेंट पास कर देते हैं। तो मान लो हमने पहला आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, 10, और दूसरा आर्गुमेंट हमने कोई स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो हम कोई नेम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लो नेम पास कर दिया, मान लो हमने मुकेश डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको मैं अगर सेव कर दूं और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं या इसको मैं रन करता हूं, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये रोल नंबर 10 प्रिंट कर देगा और नेम मुकेश प्रिंट कर देगा। तो दिस इज अबाउट दी 10 एंड मुकेश। तो देखो हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो जो हमने दिया वो सेट हो गई। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम बनाना चाहें तो एक नहीं जितने मर्जी उतने ऑब्जेक्ट बना लो। फिर से ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया है। स्टूडेंट हमने बनाया, इसका ऑब्जेक्ट मान लो हमने S1 ले लिया, इक्वल टू न्यू, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे, ये ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसके अंदर मान लो हमने 20 और नेम मान लो हमने क्या पास कर दिया, कुछ और पास कर दिया। यहाँ पे कोई भी नेम पास कर देते हैं, डबल कोट में हमने पास कर दिया, मान लो अर्नव, एक नेम पास कर दिया। अब नेम पास करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको मेथड के थ्रू इसको प्रिंट कराना है। S1 डॉट, और क्या है मेथड, डिस्प्ले है। ये हमने कॉल कर लिया। अगर इसको अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये वही जो हमने ऑब्जेक्ट की, देखिए हम हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो हमने कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको इनिशियलाइज कर दिया। देखिए दो वैल्यू आ गई, पहले वाले में 10 डाल दिया। तो ये होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी क्लास का नाम होगा वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इसके पहले हम पब्लिक प्राइवेट, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ पब्लिक यूज कर सकता हूँ, नो इशू, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम आउटपुट आएगा। तो हम लोग एक्सेल मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जो भी क्लास का नाम होता है वही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने सब बता दिया। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई लेक्चर।